नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार जोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज देखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो सॉल्व करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का या चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या है। चलिए बता देते हैं हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन से लेकर चल रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको कुछ रेट के बारे में जानकारी दे देता हूँ। दर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए दर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10% की दर, अगर दर 10% दी हुई है तो इसको 10/100 लिखा जा सकता है। ये कट रहा है तो कितना हो जाएगा 1/10। इसका मीनिंग आप लोग जान लीजिए कि जो 10 है ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 1 है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आप समझ लीजिए जो रेट है, दर है 10% की, इसका मीनिंग ये हो जाता है कि 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज लग रहा है। उसी हिसाब से उसी रेशियो पर 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज लग रहा है। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है कि ब्याज कितना लग रहा है और दर किस चीज़ को बता देता है। मैं आप लोगों को बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज समझने के लिए मूलधन आपको समझना होगा। मूलधन का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल। मूलधन का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वह राशि है जो किसी बैंक, व्यक्ति या साहूकार से कोई व्यक्ति या कोई जरूरतमंद व्यक्ति किसी बैंक, व्यक्ति या साहूकार से लेकर आता है, प्रिंसिपल कहलाता है। मूलधन के बाद में आ जाता है मिश्रधन। मिश्रधन को हम कहते हैं अमाउंट। अमाउंट वह राशि है जब किसी समय की समाप्ति के पश्चात जो लाया गया लोन है उसे ब्याज सहित जब रिटर्न कर दिया जाता है उसे मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, तो मूलधन हुआ, मिश्रधन हुआ। उसके बाद में हो जाता है दर। दर क्या है? तो दर ये वो चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया 10% की दर। 10% की दर मतलब ब्याज किस हिसाब से लेना है, कितने पर कितना ब्याज। जैसे 10% तो 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज। उसी प्रकार से अगर मैं इसका रेशियो निकाल दूं तो 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। उसी प्रकार से आप 20% की दर आप देख सकते हो, क्या हो जाएगा 20/100। इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि 20 रुपये ब्याज लगा किस पर, 100 रुपये पर, और रेशियो निकालोगे तो 1/5 यानी 5 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज लग रहा है। समझ रहे हो? दर के बाद में समय को बताने की आवश्यकता नहीं कि जितने समय तक के हमने उस अमाउंट को हमने यूज़ किया है उसे कहते हैं समय। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अब इस क्वेश्चन में उपयोग क्या करेंगे। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, 4000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये एनुअल है ना, ईयरली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज और क्या ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है, यानी मिश्रधन ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन देख लीजिए। हम करेंगे यहाँ पर रेट का उपयोग। रेट यानी 10%, 10% यानी 1/10। बस इतना सा याद रख लो कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ये इतना अगर आप जान पाए तो प्रश्न को भली भांति कर पाओगे। यहाँ पर ये समझ लीजिए आप कि जो भी धन किसी बैंक, व्यक्ति या साहूकार से लेकर आते हैं वो हमेशा 100% की राशि होती है। और अगर वो 100% की राशि होती है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि 10% में 10/100, ये जो नीचे की राशि है ये 100% को शो अप कर रही है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँगा 20% तो ये हो जाता है 20/100, यानी यहाँ पर 100 रुपये पर 20 का ब्याज। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँगी 5%, इसका हो जाएगा 5/100, यानी 5 रुपये हर 100 रुपये पर। इट मीन्स डेट आप यहाँ पर इसको 1/20 लिख सकते हो, इसको 1/5 लिख सकते हो। दिखाई दे रहा है ना इधर? ठीक है, यानी यहाँ 5 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज और यहाँ 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और आप देख पा रहे होंगे कि जो 20 रुपये है ये 100 यूनिट को और यहाँ 5 रुपये ये 100 यूनिट को बता रहा है। यानी हमेशा जो प्रिंसिपल है या मूलधन है ये हमेशा 100% राशि होगी। 100% राशि होगी यानी जो नीचे की राशि होगी ये 100% होगी 10। और ब्याज कितना लग रहा है? 1 रुपये का ब्याज। मैंने कहा ना कि दर क्या है, दर पर कैलकुलेट किया जाता है मूलधन को, यानी दर द्वारा ब्याज को कैलकुलेट किया जाता है कि ब्याज कितना लगना चाहिए और मूलधन पर निकालते हैं। तो 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज लग रहा है तो
मूलधन तो हमारा 10 है, ब्याज 1 का लगा, तो मिश्र धन कितना हुआ 11। और ऐसे कितने वर्षों तक चल रहा है, 2 वर्षों तक चल रहा है, तो यहाँ पर 10 और 11, ये 2 वर्षों का, 1 वर्षों का 1 बार, 2 वर्षों का 2 बार। मैं डायरेक्टली बताऊंगा कैसे करना है। इन दोनों का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, और इन दोनों का इंटू कर देंगे तो 121। ठीक है, समझ पाए। अब यहाँ से हम कहेंगे कि ये है मूलधन जो कि 100 यूनिट है, और ये है मिश्रधन जो कि 121 यूनिट है। मूलधन जिसका मान हमें 4000 दे रखा है, कितना दे रखा है 4000, और इस मूलधन जो कि 100 यूनिट है, प्रिंसिपल यहाँ 100 यूनिट में है लेकिन एक्चुअल मान इसका 4000 है, तो इस 100 को 4000 बनाने के लिए मुझे 40 का गुना करना पड़ेगा। मैं 100 में 40 का गुना करूँगी 4000 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और मुझे अगर मिश्रधन निकालना है तो जब इस रेशियो के सापेक्ष मैंने यहाँ 40 का गुना किया तो मूलधन को प्राप्त किया है, तो इसी रेशियो के सापेक्ष अगर मुझे ओरिजिनल मान लाना है, क्योंकि ये तो रेशियो वाला मिश्रधन है, 40 का गुना कर दूंगा तो ओरिजिनल मान हो जाएगा 0484, यानी 4840। उम्मीद करूंगा कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा 4840 हो जाएगा। ब्याज लाना है आपको तो आप यहाँ से घटा सकते हो, अगर आप इसे घटाओगे तो ये 840 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा, परंतु आप ऐसा ना करें, आप यहीं से घटा दीजिए। अगर आपको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज लाना हो तो आप लेकर आ सकते हो 21 यूनिट होगा, और जब 1 यूनिट का मान यहाँ से आप 40 निकाल चुके हो तो 21 यूनिट का मान यहाँ भी 40 का इंटू कर दो तो 840 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें और आगे तक फैलाएं। इस क्रांति के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा दे रखा है जैसे 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। अभी एक जैसे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। मैं आपको अभी प्रिंसिपल, फिर दर, फिर टाइम और फिर रेट, ये सभी चीज़ें निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को। देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ रेट पकड़ना है 5% की, ठीक है। ये हो जाएगा 1/20। आप लोग बना लीजिएगा, और अगर आप लोगों को नहीं बनाना आता है ये कैसे कैसे बनाते हैं तो मेरी प्रीवियस क्लास को उठाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने ग्रुप डी और एनटीपीसी की मैथ्स पढ़ाई है। वहाँ पर मैंने भिन्नों को पढ़ाया है कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न का परसेंटेज कैसे बनाते हैं, मैंने सभी चीज़ें बताई है, तो उसे आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रिंसिपल और ये अमाउंट तो वही करना है हमें, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो रख देंगे। प्रिंसिपल है 20 यूनिट तो अमाउंट हो जाएगा 21 यूनिट। कितने वर्षों का बोला है, 3 वर्षों तक बोला है, तो आप 3 बार लगातार लिख दीजिए, 3 का क्यूब लिख दीजिए इसमें, तो 20 का क्यूब। उसी तरह आप 21, 20 और 21, 3 वर्ष का बोला है तो 3 बार लेकर चला गया 3 टाइम, ये खुद ही हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा 9261। ये इसका क्यूब ही होता है 21 का क्यूब, क्योंकि 3 बार 21 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 का गुना करेंगे 3 टाइम तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल 8000 यहाँ खुद गिवन है, और मिश्रधन निकालना था तो मिश्रधन अपने आप निकल चुका है। अगर मूलधन लाना हो, क्योंकि रेशियो पर कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर में बन जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो जाएगा 1261 रुपये, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें मैं आप लोगों को, अगर सिर्फ आपको मिश्रधन गिवन है तो आप ब्याज या दर कैसे निकालेंगे, इन क्वेश्चनों को करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। वह राशि ज्ञात कीजिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाती है,
3 वर्षों में 13,331 हो जाती है। ठीक है, 3,310 रुपये हो जाती है। आपको प्रिंसिपल या मूलधन लाना है। देख लीजिए क्या दिया है, वह राशि ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमारा चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 13,310 रुपये हो जाती है, या 13,3110 हो जाती है। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देंगे प्रिंसिपल और यहाँ लिख देंगे अमाउंट। पहले हम 10% को बना लें, 10% वही काम करेंगे 1/10। यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। प्रिंसिपल है 10, अमाउंट हो जाएगा 11। कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 10 11 10 11। ठीक है, समझ पाए होंगे। ये हो जाएगा 10 11 10 11 से हो जाएगा कितना? 1000, और ये हो जाएगा 13,31। ठीक है, ये हमें मिश्रधन गिवेन है। निकालना क्या है? हमें मूलधन निकालना है, मतलब ये निकालना है और ये गिवेन है। और इसका मान, ये यूनिट में 13,31 आया, इसका मान दिया हुआ है 13,300, इस तरह से 13,310। ठीक है, अगर मुझे इसको इतना बनाना है तो मुझे 10 का गुणा करना पड़ेगा। वैसे ही मैं अगर इसमें 10 का गुणा कर दूं, 1000 में 10 का गुणा, तो मेरा हो जाएगा कितना? इस तरह से 10,000 रुपये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें भली भांति से समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन हम ऐसा ही ले लेते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। वह राशि ज्ञात कीजिए जो 11 से ही 1/9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, 3 नहीं 2 वर्षों का रख देते हैं, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 3 वर्षों का तो निकाल चुके हैं। इस तरह से 10,000 हो जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर 11 से ही 1/9 रेट का काम ले लेते हैं। 11 से ही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 हो जाएगी। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है 1/9। यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमाउंट। प्रिंसिपल है 9, तो अमाउंट हो जाएगा 10। कितने वर्षों की बात कर रहा है? 2 वर्षों की बात कर रहा है, तो ये 9 और ये 10। यहाँ पर हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा कितना? 100। और इसका मान, 100 का मान कितना दिया है? 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इस 100 को 10,000 बनाना है, किसका गुना करना पड़ेगा? 100 का। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ भी 100 का गुना कर दूँ तो ये हो जाएगा 8,100 रुपये। ठीक है, तो प्रिंसिपल 8,100 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। रहने दो, उसमें मत भरना। ठीक है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल आपके सामने 8,100। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये तो था, मैंने अभी अमाउंट लिया और उससे प्रिंसिपल निकाला है। ठीक है, और अब हम लेंगे कि दर कैसे निकालते हैं। तो देख लीजिए दर को निकालना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 क्वेश्चन कुछ ऐसा बना लेते हैं। ₹3,430 की धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 5,120 हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छी लग रही होगी। ₹3,430 की धनराशि
कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5,120 रुपये हो जाती है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, पहले दर दी हुई थी, तो जितने वर्ष का समय दिया था उस वर्ष के अकॉर्डिंग हम लोग कर ले जाते थे, ठीक है। उतने बार उसका इंटू करना पड़ता था, परंतु अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ रेशियो रखते आना चाहिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल कितना दिया है 3430 रुपये और अमाउंट कितना दिया है इतना दे रखा है। 0 से 0 कट रहा है, काट दिया मैंने। कितने वर्ष का बोल रहा है 3 वर्ष का, तो यहाँ क्या कर देंगे क्यूब निकाल लेंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है। पहले संख्या दी हुई थी तो हमने उसका क्यूब या स्क्वायर रूट 2 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर इसका ऐसा निकाल देंगे। ये खुद हो जाता है 7 का और ये हो जाता है किसका 8 का। अब आप खुद देख लीजिए कि राशि थी 7 और 7 से हो गई 8। ब्याज कितना लगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज लगा होगा यहाँ पर 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज किस पर लगा 7 पर लगा। अब 1 रुपये ब्याज 7 पर लगा, कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ पर 100। यही आपकी रेट निकाल देता है, दर निकाल देता है। तो यहाँ पर कितना 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, बचा कितना 2/7। यानी इस प्रश्न का आंसर हुआ 14 सही 2/7%। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर रेट आज तक के आप लोगों से नहीं निकली थी तो अब आप निकालना सीख जाइएगा। अब नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की जगह 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चनों पर फोकस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या है, हमें ऐसे क्वेश्चन लेना है जैसे 6400 रुपये की धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में राशि कितनी हो जाती है, तो 2 वर्षों में राशि 8,100 रुपये हो जाती है। आपको वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। देख लीजिए क्या दिया है, 6,400 रुपये की धनराशि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 8,100 रुपये हो जाती है। आपको क्या निकालना है, आपको ओनली ऑन वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। सॉल्यूशन देख लीजिए सॉल्यूशन बस कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ प्रिंसिपल रख देना है और यहाँ अमाउंट रख देना है। प्रिंसिपल दिया है 6,400 और अमाउंट कितना हो जाएगा 8,100, ठीक है, इतना हो जाएगा। कितने वर्षों की बात कर रहा है 2 वर्षों की बात, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 तो पहले अंदर कट जाएगा, बचा यहाँ 64 और यहाँ 81। 64 किसका हो जाएगा 8 का और 81 किसका हो जाता है ना। ब्याज कितना लगा यहाँ पर, तो 1 ब्याज लगा, किस पर लग रहा है मूलधन पर लग रहा है 8 पर। यही हमारी रेट निकाल देगा 1/8। परसेंट निकालना है तो परसेंट, ये कट रहा है यहाँ से, कितने बार कटेगा 25 बार ही कटेगा, 2 बार, यानी रेट कितनी हो जाएगी 12.5% की रेट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। 12.5% की रेट कैसे लेकर आए हम लोग, ठीक। एक क्वेश्चन और आता है और वह क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतनी, 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर की याद कीजिए। चलिए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। इसी क्वेश्चन की तर्ज पर एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से जरूर बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है, अगर 6वां क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है। 2 वर्ष नहीं, यहाँ पर 4 वर्ष ले लेता हूँ। 4 वर्षों में राशि 7,290 हो जाती है, तथा 7 वर्षों में उसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 हो जाती है, ठीक है, 10,000 रुपये हो जाती है। आपको बोल दिया कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर याद कीजिए, सिर्फ इतना सा प्रश्न दिया हुआ। ध्यान से सुनना प्रश्न को, क्या दिया है, कोई निश्चित धनराशि 4 वर्षों में निश्चित ब्याज की दर से 7,290 रुपये हो जाती है, तथा वही धनराशि 7 वर्षों में कितनी हो जाती है
10,000 रुपये हो जाती है वार्षिक ब्याज की, या वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं CI। ठीक है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भर दिया है, चलो ठीक। क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा काम लेना है। समय जो वहाँ पर लिया था, वहाँ समय 0 से चालू था, यहाँ पर समय को घटा देंगे तो हमारा टाइम हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ अमाउंट। आपको इतनी जानकारी तो पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले वर्ष का मिश्रधन आता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर दूसरे वर्ष का मिश्रधन जो आएगा वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। वैसे ही चौथे वर्ष का जो मिश्रधन आया है ना, ये वाला मिश्रधन, ये 6वें 7वें वर्ष के लिए क्या करेगा, मूलधन का काम करेगा, क्योंकि यही मूलधन कुल मान लेंगे हम। तो हम जब इस ईयर को फिलहाल अगर 0 मान ले तो कितने वर्ष आगे बढ़ रहे हैं, मात्र 3 वर्ष। इसी बिहेव पर मैंने 3 वर्ष ले लिया है, दिखाई दे रहा है ना इधर 3 वर्ष। ठीक है, तो इसको अगर मैं मूलधन मान लूँ तो 7,290, और इसको अगर मैं मिश्रधन मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। 0 से 0 कट गया यहाँ पर। कितने वर्ष का टाइम पीरियड का अंतर है, 3, तो यहाँ पर इनकी घात कितनी हो जाएगी, 3। ये किसका हो जाएगा, 9 का क्यूब, और ये हो जाएगा किसका, 10 का क्यूब। अगर आपको ब्याज की दर निकालना है तो ब्याज की दर कितनी आई, तो यहाँ पर देख लो, एक ब्याज की दर आ रही है, किस पर आ रही है, 9 पर। इसका कितना परसेंट है, 100, यानी 11 से 1/9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। समझ पाया आप लोग बेहतर तरीके से? बस मुझे आप लाइक करके बता दीजिएगा, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चनों में बनाने में करने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग भी इसे लाइक कीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि क्वेश्चन इस तरह के बनाना कैसे संभव हो पाता है। मैं ऐसे ही बहुत अच्छी ट्रिक के साथ में आता रहूँगा, और ये कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ ये है, सिर्फ एक छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जब मैं कंप्लीट सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, बस मेरे 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाए, उस दिन से याद रखना कि मैं ऑनलाइन क्लासेस चल लेना चालू कर दूँगा। तब हम देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे बेहतर तरीके से और अच्छे से सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग तब तक के मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारे सपोर्ट में ज़रूर रहेंगे। कब तक के, जब तक के आप लोग अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। और ये मेरा दावा है कि मैथ्स में आपकी जो भी कमियां हैं उसे मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, माइंड में इतने सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, क्योंकि लगभग बहुत सारी किताबों का ज्ञान मैंने ले रखा हूँ। यहाँ तक कि कम से कम 8-10 किताबें पढ़ रखी है, और ये सभी किताबों का निचोड़ है। इसके अलावा मैथ्स में और कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पढ़ाऊँगा मैं, बहुत सारी पढ़ाऊँगा, बहुत डीप तक भी पढ़ाऊँगा। वो चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, आपको इतना ही देखने के लिए मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें करवा दूँगा। ओके, थैंक यू। आप सभी तक इसे शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू।